इस्लाम का दलित प्रेम। आज जब एक बार फिर दलितों को जय भीम जय मीम के नाम पर बरगलाने की कोशिश तथाकथित मुस्लिम और दलित नेता कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किसी इस्लामिक व्यवस्था में दलितों की क्या जगह हो सकती है। इस्लाम का बस एक ही कायदा है, दारुल इस्लाम या निजामे मुस्तफा, यानी शरीयत का शासन, यानी मोमिन बनाम काफिर। किसी इस्लामिक व्यवस्था में गैर मुस्लिम दलितों की क्या हालत होती है, इसे सन 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में ही रह गए हिंदू दलितों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इन लोगों के लिए तो इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान में जंगल राज है। कोई भी कभी भी इनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाता है और पुलिस रपट तक दर्ज नहीं करती। आजादी के समय इनकी आबादी लगभग 6% थी, जो अब घटकर 0.5 में रह गई है। इस्लाम में दलितों की क्या जगह हो सकती है, ये हम कश्मीर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बात सन 1956 की है। जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी, जिस कारण पूरे राज्य में गंदगी के अंबार लग गए और महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया। शेख अब्दुल्ला के निर्देश पर पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर से वाल्मीकि जाति के 272 कर्मियों को इस आश्वासन पर लाया गया कि उन्हें अच्छे वेतन के साथ राज्य की स्थायी नागरिकता भी दी जाएगी। ये दलित समाज के साथ कश्मीर के मुस्लिम शासकों का सबसे भद्दा मजाक साबित हुआ। धारा 35A के चलते इन वाल्मीकियों को कश्मीर में कोई हक नहीं दिया गया। धीरे धीरे इनकी आबादी में पहुंच गई, लेकिन इन्हें ना कश्मीर में मतदान का अधिकार मिला और ना ही इनके बच्चों को वहां के शिक्षण संस्थानों में दाखिला। और तो और इन लोगों को राज्य से निवास प्रमाण पत्र तक नहीं मिला, जिस कारण ये अपने ही देश में बस शरणार्थी बनकर रह गए। वाल्मीकि समाज के लाखों लोगों को दशकों तक कश्मीर में नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त होना पड़ा। कश्मीरी कानून के मुताबिक इस वर्ग के लोग चाहे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं या PhD तक कर लें, लेकिन इन्हें कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मी की ही नौकरी मिल सकती थी। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने के साथ ही वाल्मीकि समाज के इन लोगों के जीवन में एक नया सवेरा आया है। सवाल है कि धारा 35A को कौन लेकर आया और देश के दलित नेताओं ने कश्मीर के इन पीड़ित दलितों के लिए क्या किया। संविधान में संशोधन करने की एक तय प्रक्रिया है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति के एक साधारण आदेश द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में गैर कानूनी तरीके से धारा 35A जोड़ दी। न जनता की सहमति, न संसद की मंजूरी, बस पंडित नेहरू का पाप थी ये धारा 35A। बस कश्मीर के कठमुल्ला नेताओं को खुश करने के लिए पंडित नेहरू ने ये असंवैधानिक पाप किया था। धारा 35A के नाम पर कश्मीर के लाखों दलितों के साथ दशकों तक अन्याय होता रहा, लेकिन ना कोई मायावती कुछ बोली, ना किसी प्रकाश अंबेडकर के मुंह से कोई कुछ बोल फूटा। कैसी दलित राजनीति है इनकी। दलित नेताओं के मस्तक पर दाग है। राजनीति का ये तरीका शर्मनाक है। देश के तथाकथित दलित नेताओं का कश्मीरी दलितों के प्रति रवैया। आज अगर देश के दलितों के जीवन में अंधेरा है, तो जिम्मेदार वो दलित नेता हैं जो दलितों के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह करते हैं।